नमस्कार YouTube चैनल नक्षत्रलोक पे मैं रियन कुमार आर्य आपका स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम राजनीति शास्त्र विषय से एक महत्वपूर्ण अध्याय शीत युद्ध के दौर के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेके आए हैं। इसके पहले भी मैंने एक वीडियो आपके बीच रखा था जिसमें मैंने शीत युद्ध के दौर के दो महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा की थी। आज पुनः मैं इस वीडियो में दो और महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। ये दो महत्वपूर्ण प्रश्न विगत कई बोर्ड परीक्षाओं में पूछे गए हैं और आगे भी यह पूछे जाने की संभावना है। तो चलिए हम इस वीडियो की शुरुआत करते हैं, लेकिन थोड़ा सा पहले बैकग्राउंड देना चाहेंगे। तो मैं सबसे पहले जो ये हमारा चैप्टर जिसका नाम है शीत युद्ध का दौर, शीत युद्ध का दौर यह द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद दो महाशक्तियों के अभ्युदय के बाद हुआ था। दो महाशक्ति, एक तरफ सोवियत संघ और दूसरी तरफ संयुक्त राज्य अमेरिका थी। तो यह शीत युद्ध का दौर 1991 ईस्वी तक चला था, जब 1991 में जाके सोवियत संघ का विघटन हो गया। उसके बाद यह दौर समाप्त हो गया था। लेकिन उसके पहले इससे हम आपको बैकग्राउंड के बाद हम लेके चलते हैं आपको सोवियत संघ। तो सोवियत संघ में प्रथम विश्व युद्ध में हार के बाद वहाँ पर एक क्रांति हुई थी जिसको रूस की क्रांति के नाम से जाना जाता है। यह रूस की क्रांति 1917 ईस्वी में हुई थी। तो इसके बाद जो घटनाक्रम हुई थी रूस में, उस पर ही हम आज का यह महत्वपूर्ण प्रश्न है। पहला प्रश्न है सोवियत प्रणाली क्या है। तो यह सोवियत प्रणाली सोवियत संघ से जुड़ा हुआ है, और जबकि दूसरी ओर लिखा हुआ है मार्शल योजना से आप क्या समझते हैं। तो यह प्रश्न जो है संयुक्त राज्य अमेरिका से जुड़ा हुआ है, और दोनों प्रश्न एक दूसरे से बिल्कुल ही भिन्न है। यह प्रश्न जो है सोवियत संघ की जो व्यवस्था है, वहाँ की जो आर्थिक व्यवस्था है उस पर आधारित है, और यह जो है संयुक्त राज्य अमेरिका की जो आर्थिक व्यवस्था थी वह उसका क्या उद्देश्य था उस पर आधारित है। तो चलिए मैं सबसे पहले सोवियत प्रणाली के बारे में बात करता हूँ। तो सन 1917 ईस्वी में जब रूस की क्रांति हुई थी, तो उस रूस की क्रांति के बाद रूस में समाजवादी सोवियत गणराज्य की स्थापना हुई थी। तो इस पॉइंट के माध्यम से हम आपको उत्तर बता रहे हैं, और आपको भी अगर उत्तर तैयार करना है स्वयं से तो इसका स्क्रीनशॉट रख लें और हमारे जो कहे द्वारा शब्द हैं उसको ध्यान रखें। तो चलिए मैं इसको रिपीट करता हूँ। तो सोवियत प्रणाली क्या है। तो 1917 ईस्वी में रूस की क्रांति के बाद जब रूस में समतामूलक समाज की स्थापना हुई, तो समाजवादी सोवियत गणराज्य की स्थापना हुई, जिसे यूनाइटेड स्टेट ऑफ सोवियत रशिया कहते हैं। यह 1917 ईस्वी में समाजवादी क्रांति के बाद हुई थी। जब वहाँ रूस में क्रांति हुई तो उसके बाद यह समाजवादी सोवियत गणराज्य की स्थापना हुई थी। तो यह समाजवादी सोवियत गणराज्य की स्थापना पूंजीवादी व्यवस्था के विरोध में हुई थी। अमेरिका की जो व्यवस्था है वो पूंजीवादी व्यवस्था है, उस व्यवस्था के विरोध में हुई थी। तो इस समाजवादी सोवियत गणराज्य की विशेषता क्या थी। तो निजी संस्था को समाप्त कर समाज में समानता के सिद्धांत पर लागू करने के उद्देश्य से जो प्रणाली, जो व्यवस्था अपनाई गई उसे ही सोवियत प्रणाली कहते हैं। तो मैं अब बताना चाहूँगा कि यह समाजवादी व्यवस्था क्या थी। इस व्यवस्था में जो निजी संस्थाएं थी उसको समाप्त कर दिया गया, अर्थात जो भी उपक्रम थे, जो भी उद्योग धंधे थे, उस पर निजी स्वामित्व समाप्त हो गया, और सभी उद्योग धंधे उपक्रम पर सरकार को हस्तांतरित हो गई, और उसी क्रियाकलापों पर पूरी तरह से सरकार का नियंत्रण हो गया। इसी व्यवस्था को हम लोग सोवियत प्रणाली के नाम से जानते हैं। इसी व्यवस्था को हम साम्यवादी व्यवस्था कहते हैं, और इसी व्यवस्था को हम समाजवादी व्यवस्था कहते हैं। तो मैं चलिए फिर से इस उत्तर को आपके सामने दोहराना चाहूँगा। 1917 ईस्वी में रूस की क्रांति के बाद रूस में समाजवादी सोवियत गणराज्य की स्थापना हुई, जिसे यूनाइटेड स्टेट ऑफ सोवियत रशिया के नाम से जानते हैं। तो यह जो है स्थापना सोवियत समाजवादी क्रांति के बाद हुई थी। यह क्रांति पूंजीवादी व्यवस्था के विरोध में हुई थी। इस व्यवस्था में क्या किया गया था, तो निजी संस्था को समाप्त कर दिया गया था, और समाज में समानता के सिद्धांत को लागू करने के उद्देश्य से जो प्रणाली लागू की गई उसे ही सोवियत प्रणाली, समाजवादी प्रणाली या फिर साम्यवादी व्यवस्था भी आप कह सकते हैं। इस व्यवस्था के अंतर्गत निजी संस्था को समाप्त कर उसे सरकारी नियंत्रण में ले लिया गया था, और समानता के सिद्धांत को लागू किया गया था। तो ये मुख्य बातें थी सोवियत प्रणाली की। अब आते हैं हम दूसरे प्रश्न की ओर, मार्शल योजना से आप क्या समझते हैं। तो हम दूसरी तरफ लेके आते हैं अमेरिका में। तो अमेरिका में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को सबसे पहले समझाते हैं। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था होती है, उसमें क्या होता है, जो भी उपक्रम होते हैं उस
कुछ उपक्रम सरकारी होती है और कुछ उपक्रम निजी होती है। जैसे भारत का ही उदाहरण लेके देखिए तो जैसे आप देखेंगे टाटा स्टील सिटी यह प्राइवेट उपक्रम है, जबकि सेल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया ये सरकारी उपक्रम है। जैसे आप एनटीपीसी को देखते हैं तो यह सरकारी उपक्रम है। लेकिन इसी प्रकार रिलायंस ने भी बिजली उत्पादन करती है, रिलायंस कंपनी, तो वो प्राइवेट है। तो भारत में भी एक प्रकार से पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है। यहाँ पर जो है जो भी व्यवस्थाएं हैं, भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है, लेकिन जो भी व्यवस्थाएं ऐसी व्यवस्थाएं जिसमें सभी उपक्रमों पर पूंजीपतियों का निजी स्वामित्व हो, ऐसी व्यवस्था को पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। लेकिन हमारा प्रश्न पूंजीवादी नहीं है। तो मार्शल की योजना क्या थी, इसके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले मार्शल कौन थे? तो मार्शल सन 1947 ईस्वी, यह द्वितीय विश्व युद्ध के कुछ बाद के वर्षों की बात है। जॉन मार्शल वहाँ के विदेश मंत्री थे। उन्होंने एक नीति बनाई थी, एक योजना बनाई थी। उसी योजना को मार्शल योजना के नाम से जाना जाता है। तो इस पॉइंट के माध्यम से इसको समझते हैं। मार्शल योजना अमेरिका में अमेरिकी विदेश मंत्री जॉन मार्शल द्वारा घोषित की गई थी। यह 1947 ईस्वी में घोषित की गई थी। इस योजना में क्या थी? तो इस योजना का लक्ष्य था कि जो भी यूरोपीय देश थे जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अपनी जिसकी अर्थव्यवस्था चरमरा गई थी और संघर्ष कर रही थी, अपने आप को डेवलप करने के लिए, विकसित करने के लिए जो यूरोपीय देश संघर्षरत थे, उन देशों को क्या किया गया था? वित्तीय सहायता, यानी आर्थिक धन देकर, पैसा देकर आर्थिक वित्तीय सहायता प्रदान कर इसका पुनर्निर्माण करना, यही मार्शल योजना का मुख्य उद्देश्य था। फिर से इसे रिपीट करना चाहूँगा, मार्शल योजना क्या था? तो मार्शल योजना सन 1947 ईस्वी में अमेरिका के विदेश मंत्री जॉन मार्शल द्वारा तैयार की गई थी। इस योजना के तहत यह लक्ष्य निर्धारित किया गया था कि जो यूरोपीय देश द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जिसकी अर्थव्यवस्था चरमरा गई थी या बहुत दयनीय स्थिति थी, उन देशों को वित्तीय सहायता प्रदान कर इनका पुनर्निर्माण करना, इसको अपग्रेड करना, यह इसका मार्शल योजना का मुख्य उद्देश्य था। तो इस योजना का जो है यूनाइटेड स्टेट ऑफ सोवियत रशिया ने, यानी सोवियत संघ ने यह कहकर विरोध किया था कि यह इसकी व्यवस्था साम्राज्यवाद की ओर लेके जा रहा है, साम्राज्यवाद को बढ़ावा देगा, यह कह के विरोध किया था। दूसरी ओर इसी वजह से शीत युद्ध में तेजी भी आई थी। दोनों के बीच, दोनों गुटों के बीच, सोवियत संघ और यूनाइटेड स्टेट अमेरिका दोनों के बीच तनाव और बढ़ा था। तो यह मुख्य पॉइंट थे। तो इस पॉइंट के माध्यम से आप स्क्रीनशॉट ले लें और इस पॉइंट के माध्यम से आप दोनों प्रश्नों का, इस प्रश्न और इस प्रश्न का उत्तर तैयार कर सकते हैं। तो आपके लिए इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो जरूर पसंद आएगा। ये प्रश्न लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय श्रेणी में पूछे जा सकते हैं परीक्षाओं में। धन्यवाद सबों का।